हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अगर हम आज की बात करें तो आज फिन निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। ओवरऑल द होल मार्केट वाज लुकिंग पॉजिटिव, पर फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिन गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो रेंज बाउंड हो गया था। तो आज जो मैंने आपको कॉल दिया था 23,150 का कॉल, 68 से 72 के बीच में लेने के लिए टारगेट 100 का दिया था, उस वक्त वो 88 पर चल रहा था। लेकिन आप देखो 241 में मैंने आपको ये अपडेट किया, 255 तक लाइक 15 मिनट तक वो 88 से लेके 95 के ही रेंज में अटक रहा था। और हम जो मतलब द स्ट्राइक वाज नॉट मूविंग, द इंटायर स्पॉट प्राइस वाज नॉट मूविंग। स्पॉट प्राइस भी 23 234 से 235 के बीच में ही अटका हुआ था। तो जब ऐसा होता है तो हम 3 बजे तक मैक्सिमम वेट करते हैं, उसके बाद हम अवॉइड करते हैं ट्रेड लेना, क्योंकि 3 बजे के बाद प्रीमियम डीके काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो 3 बजे मैंने आपको बोल दिया था कि भाई अब ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है, अब ट्रेड मत लेना। मतलब इसका क्लियर कट मतलब है अवॉइड टेकिंग एनी ट्रेड, कि अब अगर ये लेवल आ भी जाए तो अब लेके फायदा है नहीं, क्योंकि 68-72 आप देखना 3 बजे के बाद आया था, उसके बाद स्टॉप लॉस भी हिट किया। तो क्या होता है, एक टाइमिंग भी होती है। अगर आपको पता है कि कहाँ एंट्री लेनी है तो ये इसके साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब तक हम एंट्री वो ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या है ना, टाइम के साथ आपका प्रीमियम का वैल्यू घटना ही घटना है, इवन दो द स्पॉट प्राइस इज इन द सेम प्लेस। ठीक है, तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज का जो हमारा है कोई भी ट्रेड नहीं रहा, लेकिन कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है एंड होपफुली हमें एक अच्छा एक्सपायरी ट्रेड मिल जाएगा। तो मैं जो है एक्सपायरी ट्रेड आपके साथ शेयर करूंगी 2:30 बजे के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप बस ज्वाइन कर लेना। लिंक जो है मेरे टेलीग्राम का, ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद होगा कल की एनालिसिस का ये चार्ट है। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, 50,635 अगर तोड़ दे बैंक निफ्टी तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा 51,000 से लेके 51,080 तक। आप देखो जैसे ही 50,635 के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, आपको एक बहुत ही बढ़िया मूव मिला। हमने आज का जो हाई है वो बनाया है 51,025 का। तो हमारा जो टारगेट था 51,000 से लेके 51,080, उसी के बीच में हमने आज अपना टारगेट को अचीव किया। तो बैंक निफ्टी में आई होप आपने एक अच्छे लेवल्स पे काम करके आपने एक अच्छी कमाई कर ली होगी। तो आप ज़रूर से बताना मुझे कि आपका कहाँ एंट्री एंड कहाँ एग्जिट हुआ है। अभी ये ट्रेंड लाइन का काम जो है ये हो चुका है। अब हम नीचे से देखते हैं कि आप देखो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन का भी ये सपोर्ट बना रहा है। तो कल क्या है, कल अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है विच इज 50,610 के आसपास, अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है ना, तो ही आपको एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 50,610 अगर ब्रेक हो जाता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली 300 के लेवल्स। तो आप खुद ही सोचो कि आपको 300 पॉइंट का फॉल मिल सकता है अगर 50,610 ब्रेक। ठीक है, बाय पुट टारगेट रहेगा आपका 50,300 के आसपास में। ओके, तो ये लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर 610 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है तो। अपसाइड पे देखिए, मैं आपको अपसाइड के लिए ऐसा नहीं बोल सकती कि आज के हाई के ऊपर आप अपसाइड ट्रेड ले लो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेली चार्ट पर ना एक गैप है, और वो गैप है, आप यहाँ पर देखो, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, अब आप देखो ये है डेली चार्ट। ये जो कैंडल है ना जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये कैंडल के बाद 2 अगस्त की कैंडल है, उसके बाद 5 अगस्त को गैप डाउन हुआ था। तो ये जो गैप है इसका जो हाईएस्ट पार्ट है वो है आपका 51,087, 88 आप मान के चलो यहाँ तक, ये गैप बाकी है। तो कल अगर पॉजिटिव हो भी जाए ना, आज का अगर हाई ये तोड़ भी दे, मतलब मान लो आज का जो हाई हमारा बना है वो बना है 51,025, अगर ये 25 के ऊपर निकल भी जाए तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस इमीडिएटली 51,080 पर है। तो आप इसमें क्या ही कमा लोगे, है ना। तो बैंक निफ्टी में यू कैन नॉट ट्रेड फॉर 50-60 पॉइंट्स का, क्योंकि वो बहुत जल्दी आ जाएगा और आप उतने में निकल नहीं पाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस्ट यही होगा कि हम ये गैप के ऊपर इसको निकलने दें। अगर 51,100 के ऊपर निकलता है देन वी कैन कंसिडर कि हाँ अब हम यहाँ पर सेफली कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं।
वो एक सेफ साइड का ट्रेड होगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि देखो 50,610 अगर ब्रेक होता है तो आप पुट लेना। वहीं अगर आपको अपसाइड ट्रेड लेना है तो अब मेजर मोमेंटम की मैं बात करूं अगर, तो 51,100 के ऊपर आपको मेजर मोमेंटम मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पहले आपको कोई ट्रेड ही नहीं मिलेगा। तो 51,100 अबव कॉल साइड, गुड मोमेंटम एक्सपेक्टेड। ओके, अब ये तो बहुत बड़ा रेंज हो गया। आपको लग रहा है कि अरे यार मैडम आपने तो 500 पॉइंट का रेंज दे दिया है। पर अगर आपको इंट्राडे में स्कैल्पिंग करने में आप कंफर्टेबल हो तो आप सिंपली यहाँ इस 50,930 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, और आपका जो टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स का रहेगा। तो 50,930 के ऊपर आप 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड जो है ले सकते हो। तो 50,930 अबव 51,030 टारगेट। ओके, मतलब आज का हाई का आपका टारगेट रहेगा। तो ये आपको एक कॉल साइड का टारगेट मैंने दे दिया है। ये हो गया बैंक निफ्टी। अब हमें निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है, और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 2:30 बजे के बाद जो भी ट्रेड मुझे दिखेगा मैं आप लोग को बता दूंगी। अब नाउ निफ्टी का एक अच्छा चीज क्या हुआ है, मैंने आपको बताया था कि दो गैप्स है निफ्टी में, है ना। तो एक गैप तो फिल हो गया है, वो 5 अगस्त वाला जो गैप डाउन हुआ था, ये गैप फिल हो गया है। एंड मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो गैप है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम दूसरा गैप भी फिल कर सकते हैं। दूसरा गैप है आपका 24,956 तक। ठीक है, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो मैं यहाँ पर बना देती हूँ। तो 24,960 अपसाइड पे ले लो, एंड डाउन साइड का है आपका 24,850। ओके, तो 850 से 960 का गैप एक है। ये वाला जो गैप है ना, ये इसने फिल कर दिया है। ये वाला जो गैप है ये इसने फिल कर दिया है। अब कमाल की बात यहाँ पर तब हो जाएगी कि ये जो गैप इसने फिल कर दिया है, अब कल ये इसके ऊपर सस्टेन कर पाए। अगर ये सस्टेन कर पाता है तो ही यहाँ पे कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना ये यहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे गिर सकता है। ओके, तो इसीलिए अभी हमें वेट एंड वॉच मोड में रहना है। अगर ये निफ्टी जो है 24,700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वेरी हाई चांसेस कि नाउ इट विल cover the next gap which is at 850 to 960। ओके, तो गैप फिल होता है, लेकिन कोई भी गैप फिल करके जरूरी नहीं है कि वो फिर अब अपसाइड ही रह जाए। क्योंकि क्या होता है, गैप फिल करने का मतलब दो चीजें हो सकती है। या तो वो गैप फिल करके और ऊपर की तरफ निकलते जाएगा और बाकी सारे गैप को फिल करेगा, या फिर वो इमीडिएट गैप को फिल करके नीचे आ जाएगा। तो वो आपको विथ टाइम पता चलेगा। तो हमें कल क्या करना है, देखो आज का जो हाई, आज तो पूरा ही रेंज बाउंड है निफ्टी। तो आज का ये 740 का लेवल आप मार्क करके रखो। 740 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया, इसका मतलब क्लियर कट हो गया कि 680 का इसने जो गैप फिल किया है वो वहां पर नहीं थमने वाला है, ये इसके ऊपर भी निकलेगा। तो 740 का लेवल आप मान के चलिए। 740 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी, तो आप 850 का एक्सपेक्ट कर सकते हो लेवल। एंड 850 के ऊपर अगर निकलता है तो 950 तक का गैप जो है वो फिल कर देगा। तो 24,740 अबव कॉल। ओके, गैप एट 24,850 टू 960, ये प्रोबेबल अपसाइड अभी दिख रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है। पर एम आई एक्सपेक्टिंग कि ये ऑल टाइम हाई तोड़ देगा, वो मुझे थोड़ा अभी नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि गैप फिल होने के बाद कुछ भी हो सकता है। तो पहले गैप फिल होगा फिर ही हमें कुछ क्लियर पिक्चर मिलेगा। तो 850 960 के लेवल्स पॉसिबल दिख रहे हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर सिंपली ये वाला जो लेवल है 24,670, इसके नीचे आप डाउन साइड ट्रेड ले सकते हो। 24,670 मैं लिख दे रही हूँ, 670 बिलो पुट। और आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेगा 24,610 एंड देन 24,560। ओके, तो 24,610 एंड 24,560 टारगेट। ओके, ये डाउन साइड का आपका टारगेट रहेगा। तो 100 पॉइंट्स आप यहाँ पर भी कवर कर सकते हो। तो बस इसी तरीके से आपको ये जो मैंने प्लॉट कर दिया है चार्ट पे, ऑल यू नीड टू डू इज इसको आप छापो अपने भी चार्ट्स पे। एंड जब मार्केट शुरू हो तो ये आपके पास लेवल्स तैयार होने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।